बहरिया की जो प्राइसेस हैं वो गिरना शुरू हो गई हैं, तो सर क्या वाकई ऐसा है, प्राइसेस क्या गिरना शुरू हो गई हैं? प्राइस गिरी नहीं, हाँ प्राइस में फ़र्क ज़रूर आया है। क्या ऑर्चर्ड DHA 3 के साथ मर्ज हो रहा है, ऐसा है? ये सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की जो न्यूज़ है वो अपलोड कर देते हैं। कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का NOC मिल गया या नहीं? NOC वाला जो सीन है ना, ये यहाँ पे इतना एप्लीकेबल नहीं है। सर तो प्राइसेस खुफिया होती हैं कि आपने वीडियो पे तो ये प्राइस डाली थी, अब आप कह रहे हैं जी प्राइस बढ़ गई है कि टॉप रखना हराम है। देखें, जो हराम हलाल के चक्कर में चले गए हैं, अब इसके ऊपर तो वो किसी मौलवी से जाके फतवा लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडवाइस एसोसिएट्स का यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया सत्ती और प्रोग्राम है फीडबैक और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम फीडबैक के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों के फीडबैक्स आते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग सवालात देते हैं और उन सवालात के हम बड़े डिटेल में जवाब देते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों के फीडबैक का, और हमेशा की तरह ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आज भी हमारे साथ फाउंडर एडवाइस एसोसिएट्स हबीब इलाही साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हबीब इलाही साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का। हबीब इलाही साहब, काफी सारे सवालात हैं आज भी जिनके आपने जवाबात देना है, तो बिला ताखीर हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो सवाल आया है, बहुत सारे लोग बल्कि कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि मार्केट्स में बहरिया की जो प्राइसेस हैं वो गिरना शुरू हो गई हैं, तो सर क्या वाकई ऐसा है, प्राइसेस क्या गिरना शुरू हो गई हैं? अगर ऐसा है तो ये कब तक मुस्तहकम हो जाएंगी, वजूहात क्या हैं इसकी? जी शुक्रिया। असल में मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस देखी हैं। कुछ लोगों ने वीडियोस डाली हुई हैं कि जी बहरिया टाउन में कीमतें बहुत तेज़ी से गिर रही हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो बहरिया का हेड ऑफिस है। कोई भी साहब इसको चेक करना चाहते हैं तो वो बहरिया के हेड ऑफिस जाके देख लें कि वहाँ ट्रांसफ़र की क्या सूरत हाल है। सुबह जब ऑफिस खुलता है और जब तक क्लोज होता है इंतहाई रश होता है, तो बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफ़र हैं लेने वाले, प्लॉट बेचने वाले वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब है प्राइस गिरी नहीं, हाँ प्राइस में फ़र्क ज़रूर आया है। उसमें ये है कि जब प्राइस बढ़ेगी, जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन की, तो 5 मरले की प्राइस 30 लाख पे जाने के बाद उसमें लाख रुपया नीचे आना कोई इतना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि प्राइस 25 से 30 पे गई है, 5 लाख रुपया ऊपर गई है। और अगर किसी वक्त उसमें थोड़ी सी लाख रुपए की करेक्शन आ जाती है तो इसको हम प्राइस गिरना नहीं कहेंगे। ओके, ये आप कह रहे हैं कि मार्केट में बस रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइसेस गिर रही हैं? जी जी बिल्कुल। वो कुछ लोग जो ये मैंने जो चैनल देखे हैं उसमें मोस्टली चैनल वो हैं जो कि बहरिया टाउन के ऊपर जिनका कोई काम नहीं है, वो दीगर सोसाइटीज़ बनाते हैं और जस्ट एक सिर्फ खबर को उठाने के लिए या सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की जो न्यूज़ है वो अपलोड कर देते हैं। प्राइस जो है वो बिल्कुल जो स्टेबल है और प्राइस फिर बेहतरी की तरफ जाएगी। सही। अच्छा, हमारे फॉलोअर्स हैं वजाहत शफी जो हमें मुसलसल फीडबैक देते रहते हैं, हमेशा से कमेंट करते हैं। उनका सवाल ये है कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएं जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है। ये बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो है ये बहरिया टाउन का सबसे बड़ा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है। ये तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लेंथ है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। और इसकी जो बिल्डिंग है वो मिनिमम जो है वो 15 स्टोरी से लेके 20 स्टोरी तक इसकी हाई राइज बिल्डिंग है। तो इसमें जो रोड के साइज़ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो टोटल मेन इसका बुलेवार्ड है, लेक व्यू बुलेवार्ड है, इसका 320 फुट चौड़ा रोड है। मेन रोड जो है वो 160 फीट है। उसके राइट लेफ्ट के ऊपर 80 फुट वाइड जो रोड है वो सर्विस रोड है और दरमियान में ग्रीन एरिया है। इसी तरह अगर आप उसके दूसरी तरफ चले जाएं बुलेवार्ड के, तो वहाँ पे जो सेक्टर D है उसके बिल्कुल सामने भी इसी तरह सर्विस रोड है और मेन रोड है, और दोनों की जो चौड़ाई है वो 80 फीट वाइड है। तो इसका मतलब है कि ये भी 160 फुट चौड़ा रोड है। अब दूसरी तरफ हम ओवरसीज इनक्लेव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी सर्विस रोड के साथ 80 फुट चौड़ा रोड दिया गया है। तो इसमें लोग कहते हैं जी ये जैसे कि हमारा ब्लू एरिया है, हाँ, लेकिन इसको जो शेख जायद रोड है दुबई का, उसके डिज़ाइन के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें कार पार्किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ी गई है और ग्रीन एरिया छोड़ा गया है ताकि कल को जब ये तमाम बिल्डिंग्स बनना शुरू हो जाएंगी तो इसके बाद इसमें जो रश का है वो ना रहे। सही। अच्छा, अगला सवाल है कि क्या ऑर्चर्ड DHA 3 के साथ मर्ज हो रहा है, ऐसा है?
जी बिल्कुल, DHA ये तकरीबन 2 साल से न्यूज़ है, मार्केट में रूमर है, लेकिन ना तो इसको DHA ओन कर रहा है और ना ही इसको बहरिया टाउन ओन कर रहा है। तो ये कभी कभी न्यूज़ निकलती है, मार्केट में फ्लोट होती है, उसका कुछ लोग जो इसको फ्लोट करते हैं, इसका फ़ायदा हासिल करते हैं और फिर ये दब जाती है। लेकिन अभी तक दोनों में से कोई भी सोसाइटी इस चीज़ को ओन नहीं कर रही। ठीक है, कोई हकीकत नहीं है इसमें। अच्छा, उसामा अशरफ जो हैं वो हमें पूछ रहे हैं कि बहरिया फेज 8 कमर्शियल में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कैसा रहेगा? देखिए जी, हर एक बंदे का शॉर्ट टर्म मुख्तलिफ होता है। अगर वो ये समझते हैं कि मैं आज पैसे दूंगा और 10-15 दिन के अंदर उसका प्रॉफिट आ जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब, अगर वो समझते हैं कि वो 5-6 माह के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। इस वक्त वैसे भी मार्केट में कमर्शियल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेल परचेज आ रही है। तो कमर्शियल में ये कि मिनिमम बहरिया में जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वो 60 लाख है। 60 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है और यहाँ से जाके फिर जितने आपके पास बजट है वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे अगर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ पे जो 70 लाख रुपया एक एवरेज प्राइस है पर मरला की, और प्लॉट का साइज वहाँ पे 4 कनाल 8 कनाल जितना बड़ा कोई लेना चाहे वो मिल सकता है। तो आई होप कि उसामा अशरफ को अपने सवाल का जवाब बड़ी डिटेल में मिल गया होगा। अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं बिला किसी झिझक के। तो सर, अगला सवाल है ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुतालिक, और बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का NOC मिल गया या नहीं? जी बिल्कुल, ब्लू वर्ल्ड सिटी के NOC जो है अभी तक मेरे इल्म में तो यही है कि नहीं मिला। लेकिन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एरिया उसके ऊपर काम हो रहा है। आप साइड पे जाएं तो आपको काम नज़र आता है कि डेवलपमेंट बड़ी स्पीड से हो रही है। बिल्कुल हो रही है, और वहाँ वैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये देखिए, उसमें मुख्तलिफ तरीके से इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग जो हैं वो फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मौके पे प्लॉट मौजूद हो तो करते हैं। मैं शुरू से ही ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में करना चाहते हैं तो फाइल से अवॉइड करें और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जो ऑन ग्राउंड आ चुकी हो। अच्छा सर, एक सवाल मेरे माइंड में ये आ रहा है कि अगर आपको NOC अगर नहीं है किसी सोसाइटी के पास, तो आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि पहले NOC मिल जाए उसके बाद वहाँ जाकर आप इन्वेस्ट करें? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा। जैसे जिसके तहत आप कह सके NOC कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत सी सोसाइटी ऐसी हैं जिन्होंने डिलीवर किया, सब कुछ किया, लेकिन NOC नहीं था। और एक कुछ सोसाइटी ऐसी भी हैं जिनके पास NOC था लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। तो ये जो एक हम कहते हैं कि NOC वाला जो सीन है ना, ये यहाँ पे इतना एप्लीकेबल नहीं है। सही, अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो NOC अगर नहीं भी है तो वो इतना जरूरी नहीं है। लेकिन उसमें हमें बहुत से और फैक्टर हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप किसी ऐसे रियल्टर से रब्ता करें जो कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस रखता हो डिफरेंट सोसाइटी में। तो मशवरा करके जो आप चीज़ लेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। अच्छा सर, एक हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कमेंट में लिखते हैं कि अगर आपने प्राइसेस खुफिया रखने हैं तो फिर हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्राइसेस खुफिया होती हैं? जी नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही नाराज़ लग रहे हैं। हम वैसे नाराज़ होने नहीं देते अपने सब्सक्राइबर को, तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो है हमारी, आप वीडियो देखें, डील ऑफ द डे देखें या बाकी वीडियोस हैं, तो उसके ऊपर प्राइस हम मेंशन कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें जो प्राइस है बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रही होती है। आज मैंने वीडियो डाली, प्राइस डाली, अगले 10 दिन के बाद उसकी प्राइस में फ़र्क आ जाएगा। फिर क्या होता है कि कस्टमर 10-12 दिन के बाद कॉल करेगा और कहेगा जी आपने वीडियो पे तो ये प्राइस डाली थी, अब आप कह रहे हैं जी प्राइस बढ़ गई है। तो वो फिर ज़्यादा उसके लिए भी परेशानी आती है और हमारे लिए भी परेशानी आती है। तो ये रीजंस होती हैं बेसिकली। और अगर आप नाराज़ हैं तो अपनी नाराज़गी जो है वो जल्दी से आप दूर कर लें। ओले जी, आगे बढ़ते हैं। और सर, एक और सवाल है हमारे पास, पूछ रहे हैं कि फेज़ 8 एक्सटेंशन में IET और IDN का मतलब बता दें। जी, इससे पहले भी 1-2 दफ़ा सवाल है, उसका जवाब भी दिया गया है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। IET वो फाइल है जो कि प्रॉपर फेज़ 8 एक्सटेंशन में लोगों ने खरीदी। बहरिया ने फेज़ 8 एक्सटेंशन को सेल के लिए ऑफ़र किया किस्तों के ऊपर, लोगों ने वो फाइल खरीद ली। तो वो जो प्रॉपर उसकी बुकिंग है वो IET रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ है। इससे पहले बहरिया ने फेज़ 9 लॉन्च किया था, तो फेज़ 9 चूँकि बना नहीं तो उसकी फ़ाइलों को डिफरेंट जो थे सेक्टर उसमें मर्ज कर दिया गया। तो वो फाइलें जो फेज़ 9 से मर्ज होकर फेज़ 8 एक्सटेंशन में आई हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो IDN कहलाता है। और इन फाइल को IDN कहते हैं। सेल परचेज में थोड़ी सी प्राइस का फ़र्क आता है, लेकिन उसमें कोई स्टेटस में फ़र्क नहीं है। जो फैसिलिटीज़ IET को होगी वही IDN को होगी। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गार्डिनिया प्रोजेक्ट के बारे में सवाल किया गया है कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली कैसा है, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दे दीजिए।
जी, गार्डनिया जो है ये जैम का प्रोजेक्ट है और ये गार्डन सिटी की बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर है। अभी इसके ऊपर जो है डेवलपमेंट का काम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन लोकेशन वाइज ये जो प्रोजेक्ट है ये अच्छा है जी। ठीक है। अच्छा, आखिर में एक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड मामला, इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। हमारी गुज़िश्ता वीडियो में हमारी कॉलीग ने आपसे सवाल किया था कि ये डीलर टॉप रखते हैं क्या, डीलर टॉप रखते हैं? तो इसके जवाब में जो कमेंट सेक्शन था उसमें कुछ लोगों ने बड़ी इस पर डिस्कशन भी की है, ज़रा बातचीत भी की है। तो अब्बासी खान साहब है जिनका कॉमेंट्स ज़रा मैं पढ़कर आपको सुना देती हूँ। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि टॉप रखना हराम है। फिर इस पर लंबी एक डिस्कशन चलना शुरू हो गई। तो एक जो हजरात हैं उन्होंने जवाब में कहा कि प्रॉफिट तो ये हजरात पूरा पूरा ले लेते हैं, लेकिन कमीशन डीलर्स को देता नहीं है। तो ये क्या मामला, इस पर जरा रोशनी डालिए। अच्छा देखिए जी, बड़ी जैसे इंटरेस्टिंग वैसे डिस्कशन चल रही है कमेंट्स में, काफी सारे कमेंट्स भी आए हमारे पास, तो मैं कह रही हूँ इसको जरा इलेबोरेट कर दें आप। जी 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 बिल्कुल। ये पिछले जो हमने वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये टॉपिक आया था फीडबैक में टॉप के ऊपर, तो मैंने उसमें वजाहत भी कर दी थी। और जो नीचे अब देखें जो हराम हलाल के चक्कर में चले गए, अब इसके ऊपर तो वो किसी मौलवी से जाके फतवा लें इसके ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, दोबारा बात करता हूँ इसके कि एक बेचने वाला आता है, वो कहता है जी मेरी चीज़ है, आप 1 करोड़ की बेच दें। अब वो डीलर को कहता है जी आप 1 करोड़ की जितनी ऊपर मर्जी बेच दें, मैं आपको कमीशन नहीं दूंगा, जितने पैसे ऊपर होंगे वो आप रख लें। ठीक है। अब वो डीलर को 1 करोड़ की चीज बेच रहा है, उसको 1 रुपया नहीं दे रहा। अब डीलर जो है उसने रफाई अदारा तो खोला नहीं हुआ, बिल्कुल सही उसके भी एक्सपेंसेस हैं, सारे खर्चे हैं, तो वो क्या करेगा? वो ज़ाहिर उसकी कोशिश होगी कि अब 1 करोड़ तो ये बंदा मांग रहा है, मैं इसके कुछ ऊपर बेचूं ताकि मैं अपने खर्चे निकाल सकूं। अच्छा, तो वो क्या करेगा कि उसके ऊपर वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख जहां तक भी वो कोशिश करके करेगा, वो ऊपर अपने पैसे हासिल कर लेगा। अब इसको अगर आप टॉप कहते हैं तो इसके बगैर तो फिर गुजारा नहीं है। तो और वो करेगा भी क्या? अच्छा। जैसे कि डिस्कशन में एक जो हमारे डीलर भाई हैं उन्होंने ही बताया है कि अगर आप कमीशन नहीं देंगे, हमें कुछ देंगे भी नहीं, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, कैसे चीज को सेल कर पाएंगे? और इस डिस्कशन में ये भी पूछा गया कि प्रॉफिट तो ये लोग ले लेते हैं, जब कमीशन की बारी आती है तो वो नहीं देते। तो ऐसा भी होता है। ज्यादा उन्होंने धोखा इज़हार कर दिया जो हमारे डीलर भाई हैं। असल में बात ये है कि जिसने 1 करोड़ रुपया लगाया है उसका राइट बनता है कि वो प्रॉफिट ले। उसने जो इतने पैसे लगाए हुए हैं वो प्रॉफिट लेने के लिए ही लगाए हुए हैं, और प्रॉफिट लेना उसका हक है। लेकिन डीलर का भी हक बनता है कि वो जो एफर्ट कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, अगर मेहनत के पैसे उसको दें। हाँ, तो जो या तो उसको आप कमीशन दें। अगर आप कमीशन नहीं दे रहे तो आप उसको कह रहे हैं जी आप मार्जिन ऊपर खुद कर या इतने की मेरी चीज बेच दे, मार्जिन का आप नहीं कहते, आप कहते हैं जी मेरी चीज इतने की बेच दे। अब वो डीलर ऊपर बेचेगा तो अपने खर्चे निकालेगा ना। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब साहब, तमाम सवालों के जवाब बड़ी डिटेल में हबीब साहब ने दिए, और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आपके जो फीडबैक हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, वो हम प्रोग्राम का हिस्सा इसी तरीके से बनाते रहेंगे। ये सिलसिला जैसे मैंने कहा इसी तरह से बरकरार रहेगा। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में हमारे जाएं, वहाँ पर आपकी जो भी सवालात हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके माइंड में जो भी सवालात हैं, उनके डिटेल जवाब हम इसी तरीके से देते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप लोगों की पार्टिसिपेशन का। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।